बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अल्ताज़ी फूड और मैं हूं आपके साथ आपका भाई सूफी। आज आपका भाई लेकर आ गया है आपके लिए मूली और मूली के पत्तों की भुजिया। ये रेसिपी बनती भी बड़े मज़ेदार है और इसके फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या होता है कि जब हम सलाद में मूली का इस्तेमाल करते हैं तो थोड़ी तादाद में खाते हैं और इसके पत्ते तो हम इस्तेमाल ही नहीं करते, लेकिन जब हम इसकी भुजिया बना लेंगे तो मूली भी ज़्यादा तादाद में खाएंगे और इसके पत्तों का भी हम इस्तेमाल करेंगे और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आप अपने किचन में इसको परमानेंट रेसिपी कर लेंगे। इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बन के तैयार होती है। तो इसमें मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आइए वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 किलो मूली ली है और मूली को मैंने स्लाइस में काट लिया है। ये देखें, इस तरह से मैंने मूली को काटा है जैसे हम सलाद के लिए मूली को काटते हैं गोल-गोल, उस तरह मूली को काट के दरमियान से फिर हमने उसको कट कर देना है। और यहाँ पे 3 किलो मूली के पत्ते हैं। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर लिए हैं और टमाटरों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। यहाँ पे मैंने मूली का पत्ते रखे हैं, अभी मैं बताऊँगा कि इसकी हमने कटिंग किस तरीके से करनी है। यहाँ पे मैंने 2 प्याज़ लिए हैं और प्याज़ को बारीक-बारीक काटा है। 2 टेबलस्पून मैंने कुटी हुई मिर्च ली है, आप हस्बे जायका ले सकते हैं। 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर है, हाफ टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च है, 1 टीस्पून हल्दी है और 1 टेबलस्पून मेरे पास नमक है। 1 टेबलस्पून मेरे पास यहाँ पे चाट मसाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ टी स्पून मैंने यहाँ पे चाइनीज नमक लिया है। ऑप्शनल है, अगर आप लेना चाहते हैं तो ले लें, स्किप करना चाहते हैं तो स्किप कर दें। और यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। तो ये मज़ेदार मूली और मूली के पत्तों की भुजिया बनेगी कैसे, आपने वीडियो में एंड तक रहना है अपने भाई के साथ। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपका भाई लाता है आपके लिए रोजाना बड़ी ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी। तो चलें फिर शुरू करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि हमने मूली के पत्तों की कटिंग किस तरह से करनी है। यहाँ से मैं मूली का जो जड़ है इसकी ये कट कर दूंगा, पत्तों की जड़ को। अब देखें, इस तरह से कुछ बारीक बारीक इसमें पत्ते होंगे जिसकी टहनियाँ भी इस तरह से बारीक हैं। तो हमने क्या करना है, इन पत्तों को हमने इसी तरह से बारीक बारीक काट लेना है। कटिंग जितनी मैक्सिमम आपसे बारीक हो सकती है आपने उतनी मैक्सिमम बारीक कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। जो बारीक पत्ते थे, टहनियाँ थी, इसकी मैंने इस तरह से बारीक बारीक कटिंग की है। और क्या करना है कि जो बड़े पत्ते होंगे वो पत्ते इस तरह से निकाल के, इसकी हमने टहनी इस्तेमाल नहीं करनी, इसके सिर्फ पत्ते इस्तेमाल करेंगे इस तरह से, ऐसे करके। और फिर इसको यूं करके, ये मैं आपको बताने के लिए सिर्फ एक टहनी की कटिंग कर रहा हूँ पत्ते की। इस तरह से बारीक बारीक इसकी भी कटिंग करेंगे। तो ये देखें, इस तरह से मैंने पत्तों की कटिंग कर ली है। इस डंडी का हमने इस्तेमाल नहीं करना, अगर हमने ये मोटी वाली डंडी डाल दी तो फिर ये गलती नहीं है। और यहाँ पे मैंने सारे पत्ते इसी तरह से कटिंग किए हैं। 3 किलो मेरे पास मूली थी और उसी 3 किलो मूली के ये पत्ते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि मूली और इसके पत्तों को हमने गला लेना है। तो 2 ऑप्शन है, या तो हम इसको पतीली में डाल के उबालें, लेकिन इसमें हमें आधा घंटा 40 मिनट लग सकते हैं। तो बेहतर ये है कि हम इसको प्रेशर कुकर में गला लेंगे, तो ये काम हमारा जल्दी से चटपट और फटाफट हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो मूली है इसको मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगा और ये जो मेरे पास पत्ते हैं इसको भी मैं प्रेशर कुकर में डाल दूंगा। अब इसमें मैं पानी भी डाल दूंगा। इसमें मैंने 2 जग पानी शामिल कर दिया है। प्रेशर कुकर मैंने लगा दिया है, मूली और इसके पत्ते गलते हैं तो इसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। 10 मिनट मैंने प्रेशर कुकर लगाया है। 10 मिनट में मूली और इसके जो पत्ते हैं ये अच्छे तरीके से गल जाते हैं। अगर मैं प्रेशर कुकर ना लगाता तो फिर क्या होना था कि पतीली में मुझे इसको 30 से 40 मिनट लगाना था, इसलिए प्रेशर कुकर लगा लिया ताकि हमारा काम जल्दी हो जाए। अब मैं क्या करूंगा कि इसको मैंने मूली और पत्तों को पानी में से अलग कर लेना है। इस तरह से हम इसको अलग कर लेंगे। अब मैं क्या करूंगा कि 3 चम्मच ऑयल ले लूंगा। आप अगर घी इस्तेमाल करते हैं तो आप 3 चम्मच घी लेंगे। अब यहाँ पे मेरे पास 2 प्याज हैं और इनको मैंने बारीक बारीक काट के रखा है। इन प्याज को मैं ऑयल में डाल दूंगा। प्याज ऑयल में डालने के बाद हमने इसका सिर्फ कच्चापन खत्म करना है, यानी हमने इसको 1 मिनट से भी कम फ्राई करना है, यानी 40 से 50 सेकंड तक हम इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। प्याज का कच्चापन खत्म करने के बाद यहाँ पे मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, ये इसमें शामिल कर दूंगा।
लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसको 1 से 1.5 मिनट तक ऑयल में फ्राई करना है। अब क्या होगा कि लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ ही हमारा प्याज जो है वो फ्राई होगा और ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा। अगर हम इसे पहले ही गोल्डन ब्राउन कर लेते तो फिर लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ हमारा प्याज जल जाना था। तो इसको जलाने से बचाने के लिए हमने इसको पहले कच्चापन ख़त्म किया और फिर हम इसको लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे। लहसुन अदरक के पेस्ट को 1 से 1.5 मिनट मैंने ऑयल में फ्राई कर लिया है। अब इसमें 2 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 2 टेबलस्पून कुटी हुई मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, आधा टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च और 1 टेबलस्पून नमक शामिल कर दूंगा। नमक मिर्ची आप हस्बे जायका ले सकते हैं। ये चीज़ें डालने के बाद इसमें हल्का सा चम्मच फेरेंगे और यहाँ पे मेरे पास 2 टमाटरों का पेस्ट है, ये शामिल कर दूंगा। अब यहाँ पे मैंने मसाले की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। टमाटरों के पेस्ट में थोड़ा सा पानी होता है, इसका पानी खुशक होगा और इसकी हम अच्छे तरीके से भुनाई कर लेंगे। मसाले की भुनाई करने के बाद अब यहाँ पे मेरे पास जो मूलियाँ और इनके पत्ते हैं ये इसमें शामिल कर दूंगा। अब चम्मच फेर के इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे हमने सालन की अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है। ये देखें मैंने इसको मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि ये जो मूलियाँ देखें आपको इस वक्त साबुत नज़र आ रही हैं, मैंने इनको तोड़ लेना है। चाहे आप चम्मच इस तरह से रख के इसको तोड़ लें, अगर आपको ऐसे आसानी नहीं रहती तो आप इसको इस तरह से तोड़ लें। जैसे आपके लिए आसानी है आपने मूलियों को इस तरह से तोड़ लेना है। मूलियों को इस तरह तोड़ने के बाद अब हमने इसकी अच्छे तरीके से भुनाई कर लेनी है, क्योंकि जितनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे हमारा सालन उतना मज़ेदार बनेगा। तो हमने इसकी तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भुनाई करनी है। और जब हम इसकी भुनाई करेंगे, जैसे जैसे भुनाई करेंगे तो इस सालन की रंगत भी चेंज होती रहेगी और ये बड़ी मज़ेदार रेसिपी बन के तैयार होगी। इस वक्त 5 मिनट हुए हैं कि मैं सालन की भुनाई कर रहा हूँ। अब हमने क्या करना है, 5 मिनट बाद यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून चाट मसाला है, 1 टीस्पून पिसा हुआ गरम मसाला है और हाफ टी स्पून चाइनीज नमक है। ये तीनों चीज़ें इसमें शामिल कर देंगे। ये चीज़ें शामिल करने के बाद चम्मच फेर के मिक्स करेंगे और इसकी अब हम और भुनाई करेंगे। अभी इस सालन की भुनाई मुकम्मल नहीं हुई। सालन की मैंने 10 मिनट भुनाई मुकम्मल कर ली है। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सालन बन के तैयार हुआ है। ये देखें जी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी ज़बरदस्त मूली और इसके पत्तों की भुजिया बन के तैयार हुई है। ये चेक करें जी, इसकी खूबसूरती चेक करें माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त है। ये देखने में जितनी मज़ेदार है उतनी ही खाने में भी टेस्टफुल है और फ़ायदेमंद बहुत ज़्यादा है। अपने भाई के कहने पे जब आप इस तरह से ये रेसिपी बना के ट्राई करेंगे तो आप छा जाएंगे, बड़ी मज़ेदार बनती है। एक दफ़ा इसको बना के ट्राई ज़रूर करें। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय का भी इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अपने भाई को इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई और मज़ेदार रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।